नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एमके होमियो केयर पे। और आज का जो टॉपिक है मैं वो काफ़ी टाइम से वो वीडियो बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर राउंड में भी जो है कई लोगों ने मिथ्स के बारे में पूछा था और मैंने कहा था कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। और ये वीडियो बनाना ज़रूरी भी है क्योंकि इससे ही रिलेटेड कई बार पेशेंट बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं। बहुत लोगों को क्वेरी होती है कि क्या ये झूठ है, क्या ये होम्योपैथी के बारे में सच है। तो ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी था ताकि आप लोगों की जो डाउट्स है वो क्लियर हो पाए। आप जो है होम्योपैथी के बारे में सही जानकारी रखें और अगर आपसे कोई पूछे तो आप उनको भी सही एजुकेट कर सकें। तो चलिए बात करेंगे होम्योपैथी के मिथ्स और वर्सेस फैक्ट के बारे में कि क्या झूठ है और क्या उसमें सच्चाई है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहला ये है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारे फूड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपको खाना छोड़ देनी होती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है होम्योपैथी में। एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो कुछ डिजीज़ के हिसाब से ही आपको चीज़ें खाना छोड़नी पड़ती है। जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको मीठी चीज़ें खाना बंद करना होगा, तो वो डिजीज़ के हिसाब से ही है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो आप ऑयली फ्राइड फूड नहीं खा सकते हो। अगर आपको सर्दी है तो आप ठंडा आइसक्रीम ये सब नहीं खा सकते हो। ये सब तो डिजीज़ के हिसाब से होती है। ये आप अगर आपको ये बीमारी है तो आपको ये खाना छोड़ना ही पड़ेगा। इसमें होम्योपैथी का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, होम्योपैथी ट्रीटमेंट के दौरान अगर आप होम्योपैथिक दवाई ले रहे हो तो उस दौरान आपको क्या जो है फॉलो करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट के दौरान जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चीज़ें हैं, यानी कि कच्चा प्याज या कच्चा गार्लिक या लौंग अगर आप खा रहे हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है उसका। तो अगर आप वो ले रहे हो तो उस अगर वो ले रहे हो तो मेडिसिन और उसमें आधे घंटे का गैप ज़रूर रखिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। और होता ये है कि होम्योपैथी की मेडिसिन भी जो है आप टंग पे ही लेते हो और वो टंग से ही जो आपके बॉडी में ऑब्जर्व होके एक्शन करती है। तो अगर आपने पहले ही कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चीज़ खाई हुई है तो टंग में जो है उसका टेस्ट, उसका स्मेल रहता ही है। तो उसके वजह से जो है होम्योपैथी की दवाई अगर आप तुरंत ले लेते हो तो उसका असर कम हो जाता है। होम्योपैथी की दवाई का असर कम हो जाता है, खत्म नहीं होता है, बस थोड़ा रिड्यूस हो जाता है उसका इफेक्ट। तो इसलिए अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चीज़ ले रहे हो तो आप उसमें गैप रखें और अगर हो सकता है तो वैसी चीज़ें ना खाएं। और इसके साथ साथ जो है कॉफ़ी के बारे में भी लोग काफ़ी पूछते हैं। तो अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हो तो अगर आप हो सकता है तो कॉफ़ी अवॉइड कर दें, लेकिन फिर भी अगर आपको कॉफ़ी लेने का मन है, आपको आदत है, तो आप कॉफ़ी ले सकते हो। लेकिन उससे कॉफ़ी से और आपके होम्योपैथिक जो भी आप दवाइयाँ ले रहे हो उसके बीच में कम से कम 1 से डेढ़ घंटे का गैप रखें, क्योंकि कॉफ़ी जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर तो होता ही है, उसके साथ साथ कॉफ़ी बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन का एंटीडोट है। उसकी दवाइयों का वो जो है दवाइयों का असर कम कर देता है, बहुत तरह से घटा देता है। तो अगर आप कॉफ़ी ले रहे हैं पहले तो हो सकता है तो आप अवॉइड करें, और अगर आप फिर भी ले रहे हैं तो 1 से डेढ़ घंटे का गैप रखें होम्योपैथिक मेडिसिन और कॉफ़ी के बीच में। इसके अलावा कोई भी और रिस्ट्रिक्शन होम्योपैथी में फूड रिलेटेड। तो सेकंड मिथ और जो मुझे सबसे बड़ा मिथ लगता है वो लोग ये बोलते हैं कि होम्योपैथी एक प्लासिबो साइंस है। तो प्लासिबो यानी कि नॉन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, यानी कि उसमें कोई मेडिसिन प्रॉपर्टीज ही नहीं है। तो ये मिथ पे मुझे भी कभी कभी हंसी आ जाती है कि ये कैसे सच हो सकता है। इतने सालों से होम्योपैथी जो है चला आ रहा है, कई इंडिया ही नहीं बल्कि कई देशों में लोग होम्योपैथी यूज कर सकते हैं, तो कैसे इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती है। और इसके साथ साथ जब भी होम्योपैथी में कोई मेडिसिन रजिस्टर होती है या स्टैब्लिश होती है, आप बोल सकते हो, तो उससे पहले उस मेडिसिन को टेस्ट किया जाता है, उससे पहले उस मेडिसिन को प्रूव किया जाता है। कई सारे लोगों में जो है इन मेडिसिन के लोअर क्वांटिटी दे के देखा जाता है, उन मेडिसिन के सिम्टम्स देखे जाते हैं, और जब सब में ही ये मेडिसिन के सिम्टम्स नज़र आते हैं, जब ये मेडिसिन प्रूव हो जाती है, तभी जाके ये जो है एक्चुअल यूज़ में आती है, तब जाके रजिस्टर होती है और जो डॉक्टर्स जो है इन्हें यूज़ करना शुरू करते हैं पेशेंट में। तो ये सारी मेडिसिन प्रूवन होती है, तो इसमें ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं हो। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होता है कि मेडिसिन पोटेंटाइज होती है, तो बहुत ही कम अमाउंट में जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टी रहती है, नैनो पार्टिकल्स रहते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। नेक्स्ट मिथ है कि होम्योपैथिक मेडिसिन आर ओनली शुगर पिल्स।
तो यानी कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो सिर्फ जो वाइट वाइट गोलियां होती है शुगर की मीठी मीठी, वही मेडिसिन होती है, सेम होती है। तो ऐसा नहीं है, वो गोलियां शुगर पिल्स की बनी तो होती हैं और वो सारे ही पेशेंट को दिया जाता है, लेकिन वो मेडिसिन नहीं होती है। वो एक सिर्फ एक व्हीकल हो सकता है, एक मतलब एक साधन है आप तक मेडिसिन पहुंचाने का। उसके अंदर उन जो गोलियां हैं उनके अंदर जो हम लिक्विड डालते हैं, आप देखोगे कि उन गोलियों के अंदर लिक्विड डाल के पेशेंट को दिया जाता है। तो वो जो लिक्विड फॉर्म होता है, जो डाइल्यूशन होता है, वो मेडिसिन होती है और वो सारे ही पेशेंट के लिए अलग अलग जाती है उनके कंडीशन के हिसाब से। तो वो जो पिल्स होते हैं, शुगर पिल्स, वो एक सिर्फ व्हीकल है आप तक मेडिसिन पहुंचाने का। उसके अंदर जो लिक्विड डलता है उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। नेक्स्ट मिथ, और ये भी काफी बड़ा मिथ है लोगों के बीच में, कि होम्योपैथी वर्क्स वेरी स्लोली। तो इसका क्या फैक्ट है, इसमें क्या फैक्ट है, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो होम्योपैथी जो है एक्यूट कंडीशन में, यानी कि अगर आप सर्दी जुकाम बुखार वॉमिटिंग डायरिया इस सब की अगर बात करें, तो होम्योपैथी भी बहुत जल्दी रिजल्ट देती है, बहुत जल्दी अफेक्ट करती है बॉडी को। लेकिन अगर आप क्रॉनिक कंडीशन की बात करें तो होम्योपैथी को ज़रूर टाइम लग जाता है। और वो इसलिए लग जाता है क्योंकि क्रॉनिक कंडीशन भी जो है आपके बॉडी में सडनली तो डेवलप नहीं होती है, सालों से या महीनों से चली आ रही होती है। तो जो चीज़ आपके बॉडी में इतना टाइम लेके डेवलप हुई है, उसे जाने में भी थोड़ा टाइम तो लगता है एक्यूट कंडीशन के कंपेयर में। तो होम्योपैथी को जो है क्रॉनिक कंडीशन में ज़रूर टाइम लगता है, क्योंकि वो जो है जड़ से उस बीमारी को जो है ख़त्म करती है। अगर आप अंग्रेजी दवाइयों को भी बात करें तो आपको भी पता है कि क्रॉनिक अगर कोई भी कंडीशन है बहुत लंबे टाइम से, अगर आपको अस्थमा बोल लो, डायबिटीज़ बोल लो, कुछ भी क्रॉनिक डिजीज़ है, तो एलोपैथी से वो जड़ से ख़त्म नहीं होती है। जब तक आप वो दवाई ले रहे हैं तब तक आप ठीक है, टेम्परेरी वो रिलीफ देती है, लेकिन जैसे ही आप दवाई छोड़ दे तो वो कंडीशन वापस आ जाती है। तो एलोपैथी भी जो है आपके डिजीज को जो है ठीक नहीं करती, लेकिन होम्योपैथी जो है जड़ से ठीक करती है, जिसके लिए थोड़ा टाइम क्रॉनिक कंडीशन में लग जाता है। नेक्स्ट मिथ है कि होम्योपैथिक शुगर पिल्स आर हार्मफुल फॉर शुगर पेशेंट। तो ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि शुगर पेशेंट जो है इन पिल्स को नहीं ले सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट भी जो है इन पिल्स को ले सकते हैं, क्योंकि इन पिल्स में बहुत ही कम अमाउंट में शुगर होता है, और उतना शुगर आप अगर आप पेशेंट डेली ले भी रहे हैं तो भी कुछ हार्म नहीं पहुंचेगा पेशेंट को। नेक्स्ट मिथ है कि होम्योपैथी वर्क्स ओनली इन क्रॉनिक केस, यानी कि जो बहुत ही लंबे टाइम से आपके शरीर में बीमारी चले आ रही है उस पे ही सिर्फ होम्योपैथी वर्क करती है। तो जी नहीं, ये भी एक मिथ है, ये भी एक गलत लोगों ने धारणा बना के रखी है कि सिर्फ क्रॉनिक केस में होम्योपैथी वर्क कर सकती है। होम्योपैथी जो है सिर्फ आप जो इमरजेंसी केसेस है, इमरजेंसी सिचुएशन है, उसे छोड़ के उसके अलावा होम्योपैथिक सारे ही एक्यूट केसेस में वर्क कर सकती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सर्दी जुकाम बुखार डायरिया हेडेक वॉमिटिंग, इन सारे ही कंडीशन में, इन सारे एक्यूट कंडीशन में होम्योपैथी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। आप रेपिटेटेड डोज अगर आपको जो है डॉक्टर दे रहे हैं तो बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाते हो आप अपने कंडीशन से। तो होम्योपैथी जो है एक्यूट कंडीशन में भी अच्छा वर्क करती है और क्रॉनिक कंडीशन में भी अच्छा वर्क कर सकती है। तो आप दोनों के लिए होम्योपैथी चूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मिथ है कि होम्योपैथिक मेडिसिन आर हार्मलेस विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो जी हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होंगे और आप इसे होम्योपैथिक मेडिसिन जो है सेल्फ मेडिकेट कर सकते हैं, सेल्फ पोटेंसी डिसाइड करके खुद ही ले सकते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप गलत पोटेंसी ले रहे हैं, गलत मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपकी डिजीज कंडीशन जो है थोड़ी एग्रीवेट हो सकती है, थोड़ी वर्स हो सकती है। तो ये बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल भी हार्मलेस है और आप जो है हमेशा जो है खुद से पोटेंसी और मेडिसिन डिसाइड करके यूज कर ले। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ये ना समझे कि होम्योपैथिक मेडिसिन से कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट मिथ है कि यू कैन नॉट टेक होम्योपैथिक मेडिकेशन अलोंग विथ अदर मेडिकेशन। तो ये भी एक मिथ है कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन जो है किसी और सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ नहीं ले सकते हैं। आप होम्योपैथी ले सकते हैं, कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन आप ले रहे हो, अंग्रेजी दवाई खा रहे हो, एलोपैथिक आयुर्वेदिक दवाई खा रहे हो, यूनानी खा रहे हो, कोई भी दवाई खा रहे हो, उसके साथ आप होम्योपैथी भी स्टार्ट कर सकते हो, होम्योपैथिक भी ले सकते हो। बस उन दोनों मेडिसिन के बीच में जो है आपको थोड़ा गैप रखना है, आधे से 1 घंटे का आपको उन दोनों मेडिसिन के बीच में गैप रखना है। और हाँ, अगर आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको दूसरी मेडिसिन बंद कर देनी है। आपको अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना है कि क्या वो दवाई मैं बंद करूँ। अचानक से कोई भी अंग्रेजी दवाई आपको बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है, और स्पेशली अगर हार्मोन बेस्ड मेडिसिन है वो तो आपको बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है। आप अपने डॉक्टर से अच्छे से पहले पता कर ले और उसके बाद ही उन दवाइयों को बंद करने के बारे में सोचे। नेक्स्ट मिथ है कि होम्योपैथी फर्स्ट एग्रीवेट्स द प्रॉब्लम।
तो ऐसा होता है, ये चीज़ जो है कुछ केसेस में देखने को मिलती है। तो होता ये है कि क्रॉनिक केस में जो है सिम्पटम सप्रेस हो जाते हैं। आपको कोई क्रॉनिक अगर डिज़ीज़ है तो उसमें आपको कोई सिम्पटम पहले नज़र आ रहा है, फिर वो खत्म हो जाता है, फिर कोई दूसरा दूसरा सिम्पटम होता है, फिर वो भी सप्रेस हो जाता है, फिर कुछ और सिम्पटम नज़र आते हैं। तो जब आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हो, जब आप जो है ठीक होना शुरू होते हो, तो वो सिम्पटम एक-एक करके बाहर निकल के आते हैं और वो वैनिश होते हैं, फिर धीरे-धीरे करके खत्म होते हैं। इसलिए जब कभी भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं क्रॉनिक केस में, तो होता है कई बार कि पुराने सिम्पटम जो है पहले नज़र आते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है, पर एक्चुअली होता ये है कि वो सिम्पटम धीरे-धीरे करके खत्म हो रहा होता है। तो सिम्पटम भले ही वो नज़र आते हैं कि ये जो सिम्पटम पहले था, अब नहीं है, बट फिर मेडिसिन लेने के बाद आ रहा है, वो एक्चुअली सिम्पटम वैनिश हो रहा होता है। तो सिम्पटम भले ही नज़र आते हैं, लेकिन ओवरऑल पेशेंट को जो है बेटर फ़ील हो रहा होता है। तो ये जो चीज़ है कि पहले एग्रीवेट होती है, वो कुछ केसेज़ में ज़रूर देखने को मिलती है, लेकिन सारे ही केसेज़ में ऐसा नहीं होता है। लास्ट मिथ है कि होम्योपैथी डज़ नॉट नीड डायग्नोसिस एंड एनी काइंड ऑफ टेस्ट। तो ऐसा नहीं है, होम्योपैथी में भी डायग्नोसिस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है और होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी जो है टेस्ट करने के लिए आपको बोलते हैं कि आप अपना ये टेस्ट कराएँ, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए भी इन दोनों चीज़ों की, यानी कि डायग्नोसिस की और टेस्ट का होना ज़रूरी है, ताकि पिक्चर क्लियर हो पाता है कि क्या एक्चुअल में डिज़ीज़ कंडीशन है और उस हिसाब से मेडिसिन दी जाती है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट्स मिथ से रिलेटेड जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी कोई आपको डाउट है मिथ से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर जो है आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट छोड़ें। और अगर आप किसी भी चीज़ के लिए मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई है, आप उसके थ्रू मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।